नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम बुंदेलखंड पहुंच गए हैं। बुंदेलखंड का ये जो इलाका है ये कालपी जगह है, जालौन जिला पड़ता है। मेरे पीछे आप बहुत गट्ठर देख रहे होंगे। ये गट्ठर असल में कागज़ फैक्ट्री है। कालपी 3 बातों के लिए जाना जाता था, कागज़, कपड़ा और कालीन। तो हम कागज़ की स्थिति क्या है, कपड़ा और कालीन की स्थिति, तो यहाँ इस तरह का जो व्यापार था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन कागज़ की अभी करीब 55 यूनिट यानी 55 अलग अलग फैक्ट्रियाँ यहाँ काम कर रही। एक समय में 150 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ थी। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, जो कागज़ का व्यापार करते हैं, रविंद्र नाथ गुप्ता जी, जो लंबे समय से 2002 के बाद से कागज़ का व्यापार करते चले आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि वर्तमान समय में कागज़ उद्योग जो कालपी में है उसकी क्या समस्याएं हैं, सरकारों से क्या चाहते हैं ये लोग, और कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं जिसका सामना कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। एक तो थोड़ा बताइए कि कागज़ बनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे, थोड़ा सा। ये सर रॉ मटेरियल आता है, पानीपत से आता है, हरियाणा से और जगह से आता है, दिल्ली से आता है। तो उसको जो है बीटर में यहाँ पे जो है ब्रोकर हैं वो लेके आते हैं और उनसे हम खरीदते हैं और फिर जो है बीटर में उसको छनाई बिनाई करवाने के बाद उसको जो है बीटर में डाल के उसको बीट करते हैं। फिर लिफ्टिंग करा जाता है एजिटेटर में, वहाँ से फिर लिफ्टिंग हेड बॉक्स में होती है और फिर सीधे सिलेंडर मोड में आती है। हाँ, सिलेंडर मोड से शीट फॉर्म पे ये वाला कागज़ जो एस्बेस्टस शीट में जो है जाता है कागज़, पल्प शीट को कहते हैं, ये बंडल लगे हैं। फिर जो शीट फॉर्म में सिलेंडर मोड से निकलना शुरू हो जाता है और इसको धूप में सुखाया जाता है और बाद में 50-50 किलो इस तरीके से जो है बंडल बना के पूरी गाड़ी जो है लिमिटेड कंपनी में जाता है माल। कई लिमिटेड कंपनियां हैं जिनमें सीमेंट की चादर जो होती हैं एस्बेस्टस शीट को बोलते हैं, उसमें जो है वो लोग डालते हैं एज ए रॉ मटेरियल और वहाँ उपयोग करते हैं, वहाँ यूज होता है। कब से आप इस पेशे में? 2002 के आसपास? हाँ, 2002-3 से हमें इसमें हैं और शुरुआत हमने जो है बॉम्बे और बेंगलोर और दिल्ली हमने जो है करा था व्यापार। उस वक्त जो है कार्ड पेपर बहुत बिकता था, वेडिंग कार्ड में बहुत इस्तेमाल होता था। तो अभी हम 3 साल से जो व्यापार में आ गए एस्बेस्टस शीट वाले में, नहीं तो एक पहले तो हमने पूरा काम वही वेडिंग का करा है। अभी वर्तमान समय में कौन सी समस्याओं का सामना, क्योंकि हम जब कालपी घूम रहे थे और लोगों से चुनाव पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो कागज़ उद्योग है वही प्रभावित है, और बिल्कुल, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सरकार ने बड़ी इसको उसमें अपने शामिल भी किया उस लिस्ट में। तो अभी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? ये सर समस्याएं जो है, मुख्य समस्या जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे 18 यूनिट हैं। ये रेलवे लाइन के नीचे से जो अंडरपास आता है इसमें बड़ी गाड़ी नहीं घुस पाती, तो 25 पैसा, 30 पैसा, 40 पैसा किलो हम लोगों को जो है उधर से आने में और इधर से माल, तैयार माल जाने में, इतना जो है किसी माल में 50, किसी 60, किसी में 70, किसी में 80 पैसा किलो का खर्चा आ जाता है। कंपटीशन का मार्केट है। अगर कई जनप्रतिनिधियों से जो है, कई लोगों से जो है इस संबंध में चर्चा करी, प्रयास भी करा हम लोगों ने, व्यापार मंडल के द्वारा प्रयास करा, लेकिन अभी उस तरह से समाधान नहीं। बिल्कुल क्या चाहते हैं आप लोग सरकारों से? और सरकार से हम जो है ये चाहते हैं कि कागज़ उद्योग जो है टैक्स देने में भी पीछे नहीं है। कागज़ उद्योग जो है सब्सिडी भी मतलब ये भी नहीं कि हमें आप जो है सब्सिडी दीजिए या कहीं से सुविधा दीजिए। हम जो है ये चाहते हैं, जैसे इस वक्त मार्केट में हाईगेट पेपर जो वेडिंग कार्ड में इस्तेमाल होता था वो जो है बिकना बंद हो गया, टेस्ट से बाहर हो गया। जैसे एनेक्सी में, लखनऊ में एनेक्सी में बहुत बड़े मात्रा में जो है फाइल कवर लगता है और ऑफिसों में फाइल कवर लगता है। अगर हैंडमेड पेपर को जो है रिजर्व कर दें, आरक्षण दे दें कि आप जो है उनसे लेंगे और बाकी नहीं लेंगे आप, तो जिंदा हो जाएगा। अब जैसे एग्रीकल्चर में जो है टैग पेपर लगता, बहुत बड़ी मात्रा में टैग पेपर लगता, तो उनमें अगर आरक्षण कर दें, किसी एक सेक्टर में कर दें तो कागज़ उद्योग जिंदा हो जाए। रेलवे में कर दें, इतना रेलवे में टैग लगता है, कंबल के ऊपर जो थैला लगता है एसी में, तो अब वो अगर हो जाए तो जिंदा हो जाएगा कागज़ उद्योग। जैसे आज मान लो 150 की 55 फैक्ट्री रहेगी तो 55 की जगह जो है 500 फैक्ट्री हो जाएंगी कालपी में, जब उन्हें लगेगा कि हमारा माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेन समस्या जो है बिक्री की है। अगर बिक्री को बेहतर कर दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ,
अभी क्या चाहते हैं, जैसे एक तो आपने कहा बिक्री का, अभी कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों ने बताया कि कागज उद्योग कालपी में प्रभावित होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि रोजगार को बहुत क्षति पहुँची है। क्या स्थिति बदली है जब से ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हुई हैं? अब ये सर जो है एक्चुअली जो है राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। इसमें है क्या कि हाई ग्रेड पेपर जिसमें जो है इनडायरेक्ट एक एक यूनिट से 200 300 लेबर जो है अपने घर पे काम करती थी, वो पेपर जो है जब हम लोग बनाते तो इनको रोज़गार मिलता था। और जब हमने कागज़ इधर से भेजा, कार्ड उन्होंने बनाया मार्केट में, कस्टमर का टेस्ट जो है बदल गया। कस्टमर को जो है टेस्ट में नहीं आ रहा था कि हम जो है 5-10 साल से जो है यही टाइप का हम कार्ड ले रहे, तो अब हमें मतलब थोड़ा सा चेंज चाहिए, इसलिए हम लोगों का काम ख़त्म हो गया हाई ग्रेड पेपर का। वो खत्म हो गया, मुख्य वजह ये कितने संख्या में रोजगार प्रभावित हुआ है? अगर 155-60 यूनिट थी, क्योंकि हम जो है 10-11 साल महामंत्री रहे प्रदेश के कागज़ उद्योग के, तो हमारे पास पूरी एक एक यूनिट की हमारे पास जो है रीडिंग वो है, रिकॉर्ड है हमारे पास सब। तो 155-60 यूनिट थी, तो वो यूनिट में जो है कम से कम 15 से 20,000 लेबर जो है काम करती थी। मालूम पड़ा यूनिट के अंदर अगर 10-12-15 लेबर काम कर रही है या 5 काम कर रही है, तो कम से कम जो है 100-150 अपने घर पे काम कर रही है। इधर से ले जाके जो है अपने घर पे काम करते इनडायरेक्ट लेबर करती थी, तो वो सब ख़त्म हो गया। 150 की जगह जो है 55 फैक्ट्री आज रहेगी। अब जितने बनाते हैं ये सब पल्प शीट बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, जो कि अगर सब फैक्ट्री जो है बनाने लग जाती हैं उस वक्त 150, तो ये भी काम नहीं चलता, क्योंकि कम फैक्ट्रियाँ बनाती हैं, तो इसलिए ये काम चल रहा है आज। ठीक है, तो ये अगर ये एक बार फिर कागज़ फैक्ट्री सर्वाइव हो जाए तो कालपी सहित उरई, जालौन, इन तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार भी मुहैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, पूरे ज़िले में जो है हम जो है उद्योग बंधु की मीटिंग होती जाते हैं, हम नॉमिनेट मेंबर है उद्योग बंधु मीटिंग के, तो हर मीटिंग में हम जाते हैं उधर पे, तो पूरे ज़िले में सिर्फ कालपी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है लघु उद्योग का एक बहुत बड़ी चैन है यहाँ पे, लेकिन वो चैन आज टूट गई। उरई में इंडस्ट्री आप देख लो, बड़ी बड़ी तो इंडस्ट्री हैं, लेकिन छोटे लघु उद्योग नहीं है उधर पे। तो अभी अगर जैसे आपने कहा ना कि बिक्री को लेकर आरक्षण मतलब रिजर्व कर दिया जाए कि यहाँ से ही खरीदेंगे आप, इसके अलावा क्या बिजली, लोन, इन तमाम सुविधाओं में क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं सरकारों से आप लोग? नहीं, अभी ODOP में जो है सरकार ने 25% की सब्सिडी दी है, लोन दिया है, जिसको जितना चाहिए था रिक्वायरमेंट थी, तो ये तो सरकार ने खूब करा, मिल रहा है आसानी से। हाँ, लोन मिल रहा है खूब आराम से, और लोन के बाद जो है सब्सिडी भी मिल रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्य प्रॉब्लम जो है बिक्री की है। तो बिक्री की व्यवस्था अगर ठीक हो जाए तो कालपी में भी एक बार फिर ये जो लघु उद्योग है कागज़ का, कपड़ा और कालीन तो समाप्त हो गया है, लेकिन इस पर अगर सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पर ये ना सिर्फ ये उद्योग बच जाएगा इस पूरे इलाके का, और बड़ी संख्या में रोज़गार भी लोगों को मिल जाएगा। जो पलायन लेबर कर गई है, तो वो बाहर कितना कमाती है? 10,000, 12,000, 15,000 एक आदमी कमाता, और जब घर बैठ के वो 15,000 रुपया घर बैठ के मिल रहा एक आदमी को, तो वो तो तुरंत भाग के जो है अपने गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से सब भगाएंगे कालपी, इधर ही अपना घर में करने लग जाएंगे। तो रविंद्र जी ने जैसा बताया कि अगर कालपी में कागज़ उद्योग पर ध्यान दे सरकारें तो बड़ी संख्या में यहाँ रोज़गार भी मुहैया कराया जा सकता है और इस लघु उद्योग को बचाया भी जा सकता है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। नमस्कार।